श्री राधा कुंड प्रकट एक पवित्र त्योहार है जो राधा रानी से जुड़े एक दिव्य तालाब राधा कुंड की उपस्थिति का जश्न मनाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा कुंड कार्तिक महीने के 8वें दिन, जिसे बहुलाष्टमी भी कहा जाता है, प्रकट हुआ था। यह दिन भक्तों के लिए सबसे पवित्र अवसरों में से एक माना जाता है, खासकर वृंदावन और गोवर्धन में। तीर्थयात्री राधा कुंड में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि इस शुभ दिन पर ऐसा करने से अपार आध्यात्मिक योग्यता और राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है। श्री राधा कुंड का महत्व, जैसा कि पुराणों में वर्णित है, कृष्ण द्वारा राक्षस अरिष्ट को मारने के बाद राधा रानी ने उन पर एक बैल की हत्या के पाप का आरोप लगाया। जवाब में कृष्ण ने पवित्र नदियों को भरने का आह्वान करके खुद को शुद्ध करने के लिए श्यामा कुंड का निर्माण किया। राधा रानी और उनकी गोपियों ने फिर पास में राधा कुंड खोदा, जिसे और भी पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राधा कुंड कृष्ण के प्रति राधा रानी के शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक समर्पण और स्नेह की अंतिम अभिव्यक्ति का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि राधा कुंड में स्नान करने से, विशेष रूप से बहुलाष्टमी जैसे शुभ दिन पर, अत्यधिक आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है और राधा कृष्ण के प्रति व्यक्ति की भक्ति गहरी हो जाती है। बहुला गाय की महिमा, बहुला व्रज में पूजनीय गायों में से एक है और क्षेत्र के आध्यात्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुला की कहानी भक्ति और अहिंसा के गुण का उदाहरण देती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बाघ बहुला को खाने के लिए उस पर झपटा, लेकिन उसने बाघ से आखिरी बार अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए घर जाने देने की विनती की और वापस लौटने का वादा किया। उसकी ईमानदारी और मातृ प्रेम के सम्मान में बाघ ने उसे जाने दिया। अपने वचन के अनुसार बहुला बाघ के पास लौट आई। हालांकि उसकी भक्ति और सच्चाई को देखकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बहुला को सुरक्षा प्रदान की, उसकी जान बचाई। इसी घटना के सम्मान में बहुला के नाम पर बहुलाष्टमी का नाम भी रखा गया है। हाँ, बहुला गाय की कहानी सच्चाई, निष्ठा और भक्ति का उदाहरण है। जब बहुला ने अपने जीवन के जोखिम के बावजूद बाघ के पास लौटकर ऐसी अटूट ईमानदारी का प्रदर्शन किया, तो भगवान कृष्ण उसके चरित्र से बहुत प्रभावित हुए। परिणामस्वरूप उन्होंने न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि उसकी स्मृति में व्रज के 12 वनों में से एक जंगल का नाम बहुलावन रखकर उसे सम्मानित भी किया। अपनी दिव्य कृपा में कृष्ण ने बहुला को गोपी के रूप में और बाद में उनकी पत्नियों में से एक के रूप में पुनर्जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, जो व्रज की परंपरा में भक्ति और निस्वार्थता की ऊंचाई का प्रतीक था। बहुला का यह आध्यात्मिक परिवर्तन इस बात पर जोर देता है कि गैरमानवीय रूपों में भी लोग अपने हृदय की शुद्धता और भगवान के प्रति अटूट भक्ति के माध्यम से उच्चतम आध्यात्मिक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। बहुलाष्टमी के त्योहार का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, जो बहुला के पवित्र गुणों का जश्न मनाता है और आध्यात्मिक पथ में कृष्ण के प्रति भक्ति, सच्चाई और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस दिन भक्त अक्सर बहुला की कहानी को याद करते हैं और उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, पूजा करते हैं और राधा कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि यह राधा कुंड की उपस्थिति के साथ मेल खाता है।